आदाब नाजरीन, मैं हूं ज़ायरा अली। सलाम टीवी देख रहे हैं आप और बहुत इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस खास शो राह नजात डॉक्टर असलम खान के साथ में। जिस्मानी और रूहानी सेहत के इलाज के लिए आज राह नजात में बात करेंगे आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान से ओबेसिटी यानी मोटापे के मौजू पर। आगे बढ़े इससे कबल आपको बता दें कि डॉक्टर असलम खान नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं, जो कई साल से अपनी खिदमत से बहुत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर असलम खान ने कई अवार्ड्स को अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल किया है। मुल्क ही नहीं बल्कि लंदन, मलेशिया, इजिप्ट जैसे कई ममालिक में भी इनकी खिदमात को सराहा गया है। मैक्सिको की यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें इंटरनेशनल कोरोना वॉरियर अवार्ड से भी नवाजा है। आपके जहन में ओबेसिटी के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो आप सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो आज का हमारा मौजू रहेगा ओबेसिटी यानी मोटापा, जो एक बहुत ही कॉमन चीज आजकल हम तमाम लोगों में देखते हैं और इसके इलाज के लिए लोग बहुत तरीके अपनाते हैं। और डॉक्टर साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर असलम खान साहब, एक बार फिर से बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास शो में। जी शुक्रिया तमाम नाज़रीन को। जी। और ख़ास तौर से आज बसंत पंचमी है, हम्म। इसके लिए भी मैं ख़ास तौर से इंस्ट्रक्शन भी देना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी त्यौहार हो उसे खुशी हम्म। के साथ हो। और इसमें जो कुरान की सूरह है 94, उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो आपको बसंत पंचमी का जिक्र महसूस होगा। तो जी। उसमें साफ लफ्ज़ों में है कि हर मुश्किल के साथ में आसानी और आसानी के साथ में मुश्किल है। तो यानी कि अब जो सर्दी नहीं थी, अब बसंत पंचमी से वो सर्दियों का जो असर है, जिससे पेड़ पौधे मरने लगे थे, परेशानी में आ गए थे, बर्फ गिर रही थी, तो हम्म। उससे अब अच्छे मौसम की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और जो खबरें आ रही हैं, ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं और हम्म। लोगों को कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे नुकसान पहुंचे समाज में किसी भी वर्ग को पहुंचे। जी और आज बिल्कुल। का है, इसके लिए मैं खासतौर से कहूँगा लोगों को कि वो उसको प्रोग्राम को पूरा 1 घंटा देखें और कहीं न जहाँ भी उनके अपने मतलब की बात हो उसको अडॉप्ट कर लें और लिख लें उसको और उसको इस्तेमाल करें ज़िंदगी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम्म। उसको लाएं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के ऊपर यानी मोटापे के ऊपर। डॉक्टर साहब, बहुत ही कॉमन है मोटापा आज की डेट में, हर कोई इससे परेशान रहता है। निजात पाने के लिए अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं, लेकिन हमें निजात नहीं मिल पाती है। किस तरीके से हम इसे समझें? बिल्कुल ये बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रहा है। देखिए, इस हम्म। वक्त दुनिया में हर चौथा आदमी जो है मोटा हो गया है। यानी कि 2 अरब से ज़्यादा लोग मोटे हो गए हैं। और मोटा होना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो बहुत सारी बीमारियों का गेट खोल देता है, रास्ता खोल देता है, जो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। और वो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बजट खर्च होता है हमारे इंडिविजुअल के लिए भी और करोड़ों अरबों रुपए का गवर्नमेंट के लिए भी। क्योंकि जो बीमारियां हैं, इसमें हमारी एंडोक्राइन ग्रंथि जो हैं, ग्लैंड्स जो हैं, वो अपना सिक्रेशन बढ़ा देती है मोटापन में। और वो जो सिक्रेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती है। इसमें खास तौर से देखिए, हार्ट अटैक बहुत होते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, डायबिटीज बहुत होती है, लकवा बहुत होता है, अल्सर हो जाते हैं, और इसमें चर्म रोग हो जाते हैं, अनिद्रा हो जाती है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया जिसे कहते हैं। तो ये बहुत सी बीमारी और खास तौर से इसमें इम्पोटेंसी हो जाती है। हम्म। शादी नहीं हो पाती फिर उनकी, चाहे वो लड़की हो लड़के हो। और वैसे भी शादी से पहले जब लड़की लड़के को देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये देखते हैं, मोटी तो लड़की नहीं, लड़का मोटा तो नहीं बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें जो हैं उसके एक तरह से डिवैल्यू कर देती है, कि इंसान को जो है इंसानियत से गिरा देती है। जी। तो इसलिए हमें अपने आप को, अपने जिस्म को जो है मोटापन से दूर रखना चाहिए। और उसके लिए जो है हम एलोपैथिक या कोई ऐसी दवा खाएं, दवा ना खाएं, बल्कि अपने जो गिजाएं हैं उन्हीं से अपना इलाज करें। जी। जी, एक कॉलर भी जुड़ गई इस वक्त हमारे साथ। एक खातून जुड़ चुकी है, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। बताइए, उसके लिए जो है हम आप अपनी टीवी की एलोपैथिक। आवाज बंद कर दीजिए, फिर हमसे बात करिए। जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। मेरा सवाल ये, मतलब बहुत मोटापा चल लिया मेरी मम्मी को, वो टैक्सी में तो सांस फूल जाती है एकदम से। जी। जी, आपकी मम्मी को ये प्रॉब्लम है या आपको प्रॉब्लम है? मम्मी को प्रॉब्लम है, वो चलती है मतलब सांस भी फूल जाती है एकदम से, और ब्लड प्रेशर भी रहता है उन्हें, हम्म। हाई हो जाता है उन्हें। गर्मियों में ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है उन्हें, हम्म। नींद भी ठीक है। नहीं आती है फिर। बिल्कुल। इनकी मदर को सांस फूल जाती है जब चलती हैं तो, और बीपी की भी दिक्कत है। और जी मोटापा देखिए, भी है, काफी बता रही हैं। इत्तेफाक से जो बातें बताई थी हमने कि जो गेट खुल जाता है बीमारियों का, तो उसमें हमने यही बताया था कि सांस फूल जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, लकवा हो जाता है,
घबराहट होती है, नींद नहीं आती, और बहुत सी सारी बीमारियां हैं। अगर डायबिटीज़ वगैरह भी हो जाए तो वो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं। तो अल्लाह ने चाहे ठीक हो जाएंगी, कोई सी बात नहीं। बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने। आज हम्म। इसी पे पूरा 1 घंटे हम लोग बोलेंगे, तो जी। अच्छा है, सुनते हैं इंशाल्लाह। बात भी हैं जो हम इन्हें बताएंगे। तो ये अपना जो फिलहाल बॉडी मास इंडेक्स, वो उसको देख लें। BMI कितना है, BMI और कितनी एज है। अगर ये और अभी अभी दोबारा सवाल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो हम्म। इंशाल्लाह फिर हम जो बता रहे हैं, जो आज का मौजू है, तो उसे सुनती रहें, और बाद में अगर किसी वजह से ना सुन पाएं तो उसको रिकॉर्डेड देखते रहें। इंशाल्लाह आपको सारा हल मिल जाएगा इस मसले का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोटापा आजकल बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर, और खासतौर से टीनेजर्स में हम देखते हैं जंक फूड एक बहुत बड़ी वजह इसके पीछे है। कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चों को इस तरह से हम क्या चीजें खिलाएं, डाइट में क्या कुछ चेंजेस करें कि बच्चे जंक की तरफ ना जाएं? बिल्कुल आपने सही कहा। जो केमिकल्स हैं जंक फूड में, जो फ्रोजन फूड है, जंक फूड है, रेड मीट है, तली हुई चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें होती है, रोस्टेड चीज़ें, आजकल बहुत शौक हो गया है कि उसे हर चीज़ को खाएंगे। अगर हमारे पास काजू हैं, वो हम डायरेक्ट नहीं खाएंगे, उसको रोस्ट कर लेंगे। तो हर चीज़ में नमक डालेंगे, उसमें कैफीन आ जाएगी। अच्छा, सिगरेट पियेंगे, और शराब वगैरह का तो खैर बिल्कुल डिक्लेयर्ड है ही टोटल के, ये तो नुकसान देती है। हम्म। ये सारी चीज़ें जो हैं, और पान में तंबाकू डालते हैं, यही मोटापन की तरफ ले जाता है। तो खाने पीने में खास तौर से बच्चों को जो मिठाई और मैदा और खाने में जो हम देते हैं, बचपन से ही आदत पड़ जाती है समोसा खाने की, भटूरे खाने की। तो ये हैबिचुअल ना बनाए। खा सकते हैं कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए, हम्म। लेकिन अगर हम हैबिचुअल बना देंगे तो उससे फिर मोटापन होगा। और दूसरी बात ये है कि हम ये देखें कि हमारा जो डेली का जो बॉडी का जो, जैसे हम पेट्रोल गाड़ी कार होती है हमारी, तो उसमें देखते हैं कि कितने किलोमीटर चलती है कार, तो उसी हिसाब से पेट्रोल डलवाते हैं। जिनकी कार बहुत लंबी चलती है तो वो ज़्यादा पेट्रोल डलवाते हैं, और जिनकी लोकल में रहते हैं तो बहुत थोड़ा पेट्रोल 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में डलवाते हैं। बिल्कुल यही बात जिस्म के लिए भी है कि हमारा जिस्म, अगर हम बहुत ज़्यादा काम करते हों, अगर हम बैंक में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, स्टूडियो में काम कर रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी है, जिसको हम कैलोरी कहते हैं, वो कैलोरी बहुत कम खर्च होती है। तो जितना खर्च होगा पेट्रोल, उतना ही पेट्रोल डलवाएं। मतलब ये है कि डेली के हिसाब से होता है। इसमें डेली का मतलब ये होता है कि हमारा एक मॉडरेट आदमी का पहले तो 3500 था, फिर उसके बाद 3000 हुआ, फिर 2700 हुआ, 2500 हो गया। अब 2500 से भी 2000 कर दिया डॉक्टर्स ने। मतलब हम्म। 2000 कैलोरी जो है वो हम खाने में, डाइट में लें। इससे ज़्यादा खाएंगे तो देखिए वो फिर हमारे अंदर ये कुदरती निज़ाम है। जिस तरह से सांप है और ये मेंढक है, आप देखते हैं कि ये सर्दियों में गायब हो जाते हैं, तो कहाँ जी। चले जाते हैं? जमीन में रहते, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ऐसे ही हम्म। हमारी चर्बी इकट्ठी हो जाती है और हम मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हम्म। खाने पीना उतना ही रखें जितने की उसकी जरूरत है। जी। वो कॉलर एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, जो पहले जुड़ी थी हमारे साथ। अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाह रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ने कहा था एज आप सीधे सवाल कर सकते हैं। मम्मी की एज 33 साल है, वो टैलेंटी तो है पर उनके साथ बहुत बोल रही है। आप कुछ ऐसा बता देना, मतलब। अच्छा, ठीक BMI है। नहीं जानते निकालना, कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। बॉडी मास इंडेक्स मतलब आप कितनी मोटी हैं, कितना आप पे चर्बी फालतू चढ़ी हुई है, ये हर इंसान को पता होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। बल्कि हर हिंदुस्तानी को क्यों, हिंदुस्तान से बाहर भी जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, हम्म। रहने जाने वाले, उन्हें मालूम होना चाहिए। तो बॉडी मास में सबसे पहले हम अपने जो वेट है किलोग्राम में ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो है अपनी हाइट लिखेंगे सेंटीमीटर्स में। मान लो हम 1 मीटर 70 सेंटीमीटर के हैं, तो उसको स्क्वायर कर लेंगे, डबल कर लेंगे। और ऊपर जो वेट है, मान लो हम जो है 100 किलो के हैं, 90 किलो के हैं, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। जो आएगा वो रेशियो जो होगा हमारा, वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होगा। और वो बॉडी मास इंडेक्स हर एज के लिए अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर 18 से 25 साल के लिए, जो 25 30 साल तक जो होता है, वो बॉडी मास 17 से लेके 25 तक होना आना चाहिए उसका रिजल्ट। और उसके बाद में जो अगर 40 और 50 है, क्योंकि हमारी बोन की डेंसिटी बढ़ जाती है, उसमें फैट नहीं बढ़ती, वो जी। फैट को के फैट बढ़ जाती है, नहीं, वो डेंसिटी की वजह से वेट बढ़ जाता है। तो उनका जो वेट है 30 तक होना चाहिए। तो अगर ये हम्म। बॉडी मास इंडेक्स है हमारा, तो हम जो है मोटे नहीं है। और दूसरे एक टेस्ट और भी है, हम्म। हम जो हमारा क्या कहते हैं, सदियों से चला आ रहा है कि हम लेट जाएं, इस तरह से उल्टे लेट जाएं, और हम्म। अपने दो घुटने ऊपर उठा लें, और आगे से अपने गर्दन पीछे ले जाएं। अगर आपकी गर्दन पीछे तक लग गई आपके पैरों पर, समझ लिया आप बिल्कुल मोटे नहीं हैं, आप लचीले हैं, आपको कोई इंशाल्लाह बीमारी नहीं होगी। और अगर इतना भी ना हो तो कम से कम आपके हाथ जो आपके पीछे जाएं, तो वो जो आपके पैर हैं उनको आप पकड़ लें। इतने भी अगर आप कर पाए तो समझ लीजिए आपकी फैट जो है
वो अभी चढ़ी नहीं है यानी कि पेट के ऊपर, आप ठीक हैं, और आपकी हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक रहेगी और सांस की जी। भी ठीक रहेगी। तो इनको जो बहन को है सांस के लिए है, तो ये मुलेठी और मेथी, मेथी गूगल, 3 चीजें ले लें इंशाल्लाह। मुलेठी, गूगल और मेथी, 3 चीजों को भून लें, और भूनने के बाद में उसको आधी चम्मच सुबह गर्म पानी से, आधी चम्मच शाम ले लें, तो सांस का मर्ज भी ठीक हो जाएगा। और जो इनके फैट है, जैसे अभी बहुत कम उम्र है, लेकिन एक बात बताऊंगा मैं कि जो दवाई जो है, चाहे वो आयुर्वेदिक भी हो, यूनानी भी हो, नेचुरोपैथी की भी हो, तो वो ना करें। मतलब अपने लाइफ स्टाइल, अपना वर्क जो है सुबह को रोजाना मॉर्निंग जिसे वॉक कहते हैं उसको करें। मॉर्निंग वॉक करें, गहरे लंबे सांस लें, तो इंशाल्लाह ये सांस का जो मर्ज है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। और ये ज्यादा अच्छी तरह से ठीक होगा। अगर मान लो हम आपको दवा दें, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, तो वो खाती रहेंगे तो फायदा रहेगा। फिर अगर आप वो नहीं करेंगे एक्सरसाइज, तो फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो आप इसको क्या, 35 साल में तो बच्चों के बहुत सी लड़कियों जी की जी। शादी भी जी। तो आप बेफिक्र होकर अपना सुबह को टहलिए, घूमिए। और हम जो एनएमसी फार्मा है, उस पर हमने वेबसाइट पर डाला हुआ है, अपने मैंने खुद एक्सरसाइज करके दिखाई है कि पेट कैसा घटता है, चर्बी कैसे कम होती है, तो आप वो देखिएगा हमारे। जी, एक कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहिए। मेरे अब्बा की आवाज नहीं निकल रही, 4 महीने हो गए, आवाज नहीं निकल रही। आवाज नहीं निकल रही है, दवाखाने में बहुत करे। क्या पूछना हेलो। चाह रही हैं? आवाज नहीं निकल रही मेरे अब्बा की, बुगरी बुगरी आवाज निकल रही है सर। अच्छा, आवाज नहीं निकल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है बोलने में? हाँ, 4 नहीं, महीने ये गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अचानक, कुछ इंसिडेंट हो गया था क्या जो ऐसा हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, अचानक। अचानक से ही? अच्छा, डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे इन्हें? कोई बात नहीं। देखिए, जो गाय का घी होता है असली, उसको जो यहाँ मालिश कर दें, हो सकता है टॉन्सिल्स हो गए हों, यहाँ मालिश कर दें इंशाल्लाह। और नमक के, जो नमक होता है रॉक साल्ट, नमक और फिटकरी के गरारे, गॉर्गिल जिसे कहते हैं, वो करा दें सुबह को। जो थोड़ा गुनगुना पानी, जिसे कहते हैं थोड़ा गर्म पानी, जो ज़्यादा बर्दाश्त ऐसा ना हो, तेज़ हो, तो उससे गरारे करा दें। अगर वैसे ही हो जाता है, मौसम की वजह से हो जाता है, पोल्यूशन की वजह से हो जाता है, खाने खट्टी चीज़ जैसे इमली वगैरह खा ली, या कोई खट्टी चीज़ खा ली, या कोई फ्रोजन चीज़ खा ली, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आवाज़ नहीं निकलती, तो साउंड बॉक्स बंद हो जाता है। तो वैसे तो कुछ है नहीं परमानेंट, अगर अल्लाह ना करे कोई बात होती है परमानेंट बंद हो जाता है, तो उसमें तो फिर हम टेस्ट कराते हैं, एफएनएसी कराते हैं, साइटोलॉजी कराते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। जो मैंने बताया इनको उसी हिसाब से करें भी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। महाराष्ट्र से एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, आप भी सवाल पूछ लीजिए। जी बोलिए, सुन पा रहे हैं क्या मुझे? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जो महाराष्ट्र से एक कॉलर है, लग रहा है फिलहाल अभी राब्ता उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, मोटापे की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिक रेट आपका क्या है, ये भी बहुत अहम होता है, क्योंकि कई बार लोग एकदम स्लिम रहते हैं, भले ही वो कितना भी जंक फूड खा लें, कुछ कर लें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ईजिली उनको वेट गेन हो जाता है। तो इसके लिए हम अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर कहते हैं उसको, हर इंसान का होता है वो अगर हम उसको तेज कर दें उसकी प्रक्रिया को, तो फैट जलने लगती है। और जैसे मैंने अभी इन्हें बहन को नुस्खा बताया, तो ये जो फैट है उसको जलाने का ही तरीका है। तो जैसे त्रिफला है, वो अगर हम अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लें, तो त्रिफला बेस्ट है जो हमारा बीएमआर है उसको स्पीडियस करने के लिए। और अभी मैंने बताया कि इनको गूगल बताया, जैसे गूगल में जो है गेस्टोस्टेरोन जो है एक कंपोनेंट होता है, उसका भी यही काम है, जो इसलिए हम गूगल की जो गोली बना के भेजते हैं अपने मरीजों को, बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो उनका बीएमआर को जो है वो स्पीडियस कर देते हैं। लेकिन फिर ये कहूंगा कि बीएमआर का तो वाकई रोल है, इसमें कोई शक नहीं। वो तो हमने एक टेक्निकल या मेडिकल चीज पकड़ ली है, लेकिन असल रोल हमारी लाइफ स्टाइल का ही है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल देखिए, कुरान है जो हमें बताता है, मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि हमारा रूहानी प्रोग्राम है, ये सिर्फ नुस्खों का नहीं है। नुस्खों जी के जी। लिए तो गूगल पे नुस्खे पड़े हुए, आप डाल लीजिएगा। रूहानियत में देखिए, आप सूरह बकरा पढ़ेंगे तो उसकी 224 से 226 तक आयत पढ़ें, तो आप ये देखेंगे कि उसमें सिर्फ जो शर्त रखी है अल्लाह ताला ने, सिंसियर इंसान के बारे में जो बताया गया है, या ईमानदार के बारे में बताया कि ईमान क्या चीज़ है, तो उसमें ये बताया जो अल्लाह को मानता हो, फरिश्तों को मानता हो, आखिरत को मानता हो, और रसूलों को मानता हो, और उनमें कोई फर्क ना करता हो। और हम आम तौर से फर्क करते हैं, और दूसरी बातों को ऐसा मान लेते हैं जैसे कोई हमारे वो बुनियादी ईमान का हिस्सा है। जैसे मिसाल के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम
के बारे में। भाई ईसा अलैहिस्सलाम जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हमारे लिए बिल्कुल इक्वल हैं, ऐसे सारे नबी इक्वल हैं। अगर हम इन्हें भेदभाव करेंगे तो हम इस समझ लीजिए कि ईमान पे नहीं है। और जितनी किताबें अल्लाह ने उतारी हैं उन सब पे ईमान लाना। तो ये ज़रूरी है कि हम जब समझेंगे कुरान को, और हम ये देखते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर किताब पे तो ईमान रखते, दूसरी किताबों पे नहीं रखते। तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैंने हर बस्ती में नबी उतारे हैं, हर बस्ती में हमने अपना पैगाम दिया है। तो कहीं पर सहीफों में आया है, कहीं किताबों में आया है, कहीं ज़बानी आया है जहाँ पर लिखने पढ़ने की शुरू में व्यवस्था नहीं थी। जैसे हिंदुस्तान में जो वेद आए हैं तो जी। वो जो है ज़बानी याद कराया गया, बाद में वो लिखे गए। तो इसलिए जो है ये जो इस तरह से करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको महबूब है, और अल्लाह ताला ने कहा है मैं जिसको चाहूंगा माफ़ करूंगा। तो ऐसे ही लोग होंगे वो जो जिनको अल्लाह ताला माफ़ करेगा अपने कर्म से। जी, एक कॉलर जम्मू कश्मीर से जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, आप भी सवाल पूछ लीजिए। जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? लग रहा है फिलहाल अभी राब्ता नहीं हो पा रहा है उनसे हमारा। एक कॉलर कानपुर से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं वालेकुम कानपुर अस्सलाम। से मुमताज बोल रही हूँ। और अभी आपने बताया था कि बसंत पंचमी किस बारे में और कौन सी आयत में है, ये बता दीजिए। जी देखिए, कुरान को जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ने चूंकि इसे आखिरी की किताब बनाया है और इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी, अब कोई नबी नहीं आएगा, तो हमें हर चीज़ को रीएप्लिकेट करके देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कुरान को आप पढ़ेंगे तो आपको सूरह अल-हज की 27वीं आयत में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप ऐलान करा दीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है कि आप ऐलान करा दीजिए कि अपने फ़ायदे के लिए, क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए लोग आएँ, और वो कैसे आएँ, दुबली पतली ऊँटनी पर और पैदल। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर ही हज किया था, और आज कोई ऊँटनी पर नहीं जाता और न पॉसिबल है। तो ऐसे ही कुरान में हर चीज़ का इशारा दे दिया गया है कि आप हवाई जहाज से भी आ सकते हैं। अगर आप ये सब करके पढ़ेंगे कि आज पर सिर्फ ये लिखा है हम कैसे जाएं हज को, अगर हम हज गए तो अल्लाह ने तो ऐसा कहा, हम ऐसे भी जा नहीं पाए थे। ऐसे ही कुरान की जो मैंने बताया 94 जो सूरत है उसमें आप पढ़ेंगे कि हर चीज़ अल्लाह ने कहा कि परेशानी में राहत, बसंत पंचमी एक राहत है, खुशी है। तो इसको एंजॉय करना, इसको इसको फाइंड आउट करना कि किस तरह से राहत है ये। तो इस तरह से अगर आप राहत को देखेंगे तो आपको फिर बसंत पंचमी भी नजर आएगी इसमें। और जब आप देखेंगे अल्लाह के रंग में रंग जाओ तो आपको होली भी नजर आएगी। और जब आप देखेंगे मोहब्बत का रंग में रंग जाओ तो आपको दिवाली भी नजर आएगी। मतलब हर चीज़ आपको लेगा, ये सब चीज़ें हमारी हैं, और ईद भी हमारी है, बकरा ईद भी हमारी है, सब कुछ हमारा है। और जो भी चीज़ अच्छी मिलती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप उसको ले लीजिए, वो आप ही का खोया हुआ सरमाया। जी, जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियां इसकी वजह से आ जाती हैं हमारे शरीर में। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार हमारा वेट लॉस नहीं होता है। मैं ये सवाल पूछूंगी आपसे। एक कॉलर जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, उनका सवाल ले लेते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारा एक बच्चा है 4 साल का, बड़ा दुबला पतला है, उसको पेशाब की प्रॉब्लम है और उसको पेशाब निकल जाता है, पता नहीं लगता है उसको पेशाब किस वक्त निकलता है, फिर हम उसको डायपर लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं उनके इलाज के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर साहब कुछ मदद कर सकते हैं। ठीक है। दुबला पतला इनका बच्चा 4 साल का बताया जा रहा है और बार बार यूरिन की प्रॉब्लम है, उसको पता नहीं चलता है, यूरिनेशन हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, हो सकता है उसका मसाना कमज़ोर हो, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में होती है। दूसरी बात यह है कि माँ बाप का एटीट्यूड जो होता है, माँ बाप का जो सख्त रवैया होता है, उसकी वजह से ही पेशाब निकलता है। या बच्चा कोई बात चाहता है, वो बात पूरी ना होती हो, उसके लिए भी उसका पेशाब निकल जाता है इनवॉलंटरी तरह से। तो इन बातों का भी लिहाज रखें। डायपर तो चलिए अच्छी बात है, आप बांधते हैं, लेकिन उसको ये करें कि आप उसको सीपड़ माजून खिलाएं। सीपड़ माजून खिलाएंगे तो इंशाल्लाह उसके मसाने को, जो काजू होता है और अखरोट होता है, और उसमें हमने बीज डाले, चारों मगज जिसे कहते हैं, जो कद्दू के बीज होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि मसालों को ताकत देता है। तो उसके अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, सीपरली पड़ी हुई है, तो वो खिलाएंगे। और उसमें थोड़ा आप अपने लिए अलग से पोस्ट और डाल लीजिएगा। पोस्ट डाल लेके उसमें जो माजून हम भेजेंगे तो उसमें पोस्ट डालिएगा, तो इंशाल्लाह उसको गहरी नींद आएगी। साउंड स्लिप जब आती है तो फिर पेशाब का एहसास नहीं होता। तो इतना कर लीजिए इंशाल्लाह, कि आप उसको लगातार 3 महीने तक 90 डेज का कोर्स कर लीजिए, इंशाल्लाह रहमान फ़ायदा हो जाएगा उसको। जी, एक कॉलर बनारस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप भी सवाल पूछ लीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची को यूरिन इन्फेक्शन है और मोटापा बहुत हो गया, मगर वो चर्बी का टेस्ट कराए, नॉर्मल आ रहा है चर्बी का टेस्ट। और आपके पास से सीपल माजून और ग्रीन कैप्सूल ये सब मंगाए गए हैं, वो यूज कर रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यूज करिए। देखिए बाद दफा ऐसा जो सीजन कम नहीं हो रही ट्रांसफैट पेशेंट की।
हाँ, आप मोटापा तो आप बता ही रही हैं, जो चीज़ दिख रही है तो वो अभी तक जो हमारी जो हार्ट है ये बाईं तरफ साइड में होता है, जो वहाँ पर रक्त वाहिनी जा रही हैं उनके अंदर नहीं जमा हुआ। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। वो आप खाने में मेथी का इस्तेमाल कीजिए, आप खाने में ब्रोकली का इस्तेमाल कीजिए, आप खाने में जो है मेथी मेथी जो होती है ना, मतलब उसका केल एक हाँ होता है, मेथी। मिला के खाइएगा इंशाल्लाह। तो आपका मोटापा भी ठीक हो जाएगा और आपके हार्ट का जो लिपिड्स आपने कराया वो ठीक है, और आपने जो है माजून मंगा लिए, तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आपको तो दिक्कत नहीं होने की। कोई दिक्कत होगी तो फिर हमें बताइए, लेकिन लगातार माजून खाते रहिए। ये पूरे फैमिली को बताइए कि इससे जो हमारे अनवांटेड डिजीज हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता, वो आती रहती हैं, उसको भी किल करती है माजून। तो इंशाल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे अंदर जो वाइटल फोर्स है, जो रेजिस्टेंस पावर पैदा करती है हमारी बॉडी में, उसको तकवीत देती है ये। जी बिल्कुल, उम्मीद है इन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं पूछ रही थी पहले आपसे कि वेट लॉस हम नहीं कर पाते हैं, हाँ इंच लॉस ज़रूर हो जाता है लोगों का बहुत मेहनत करके, और कई बार हम देखते हैं वेट लॉस नहीं हो पाता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी, इसके लिए जो है हमें एक वो विजय सार लकड़ी आती है, विजय सार, वो लकड़ी को रात को पानी में डुबो लें, रख लें। जो भी बर्तन हो आपके पास में, तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, और उसमें 2 गिलास पानी है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो उसमें रख लें। उस लकड़ी में से, विजय सार की लकड़ी में से इस तरह कंपोनेंट निकलते हैं जो आपके वेट को भी कम करते हैं, साथ साथ जो है आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटाते हैं, आपकी जो है सांस की मर्ज है उसको भी कम करते हैं। तो विजय सार लकड़ी मिल जाती है और तार के यहाँ से मिल जाएगी। विजय सार की 100 ग्राम ले लीजिएगा, वो 100 ग्राम को इसमें डाल के रख लें, और सुबह के टाइम उसको आप शहद मिला के पी लें। अगर डायबिटीज़ है तो शहद मत मिलाएं, और ऐसे पिएंगे तो शहद में इसलिए बताता हूँ कि जैसे कब्ज़ है, हमें पेट में हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं वो कम हो जाते हैं, या और बीमारी है जिसकी वजह से एंजाइम्स वगैरह नहीं बनते, तो शहद जो है ऐसे अनवांटेड माइक्रोब्स को, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है। तो शहद पिएंगे तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पे भी तमाज़त रहेगी, और आप जो है पूरे दिन चुस्त दुरुस्त रहेंगे। जो एनर्जी आपकी है 2000, मैंने बताया एनर्जी मिलनी चाहिए, वो 2000 से आपको इंशाल्लाह कम नहीं मिलेगी, बल्कि 100-200 ज़्यादा मिलेगी, यानी कि आप जोश के साथ काम करें। तो जोश इंसान में होगा तो फिर वो कामयाब होता है। जी जी। एक कॉलर महनाज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सवाल पूछ सकती हैं आप अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। जी हम बरेली से हैं, हमारे शौहर जो है ना, उनके पेट जी। में जो है कब्ज और गैस बहुत बनती है जी, और कुछ भी कुछ मतलब ऐसे तला भुना या कुछ दावत उवत में खा लेते हैं तो फौरन उनको लैट्रिन आने लगती है, पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होता है। अच्छा, ठीक है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की दिक्कत है इनको। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो इन्होंने अभी बताया ना, कहीं कुछ खा लेते हैं तली हुई चीज़, भुनी हुई चीज़, शादी ब्याह में क्या नहीं पड़ता है सबको। जी जी। अगर कभी ऐसा हो रहा हो किसी को भी, सभी सुने इस बात को, और कुछ सीक्रेट्स मैं और बताऊंगा, इसको सुनते रहें इंशाल्लाह। तो उसमें अगर मान लो गोश्त खाने से, या कीमा खाने से, या पुलाव खाने से, या तली भुनी चीज़ खाने से हमें लूज मोशन हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हमें अमीबाइसिस हो गया है। अमीबाइसिस का टेस्ट कराते हैं डॉक्टर लोग, तो वो स्टूल टेस्ट कहते हैं इसे, स्टूल भेजते हैं, उसके बाद टेस्ट क्या आता है। लेकिन ये एक वैसे टेस्ट है जो हमारा नेचुरोपैथी का टेस्ट है। तो अगर ऐसा हो गया है तो आप परेशान ना हो। एक तो ओवर ईटिंग ना करें, दूसरी बात यह है कि मतलब एक हफ्ते तो नहीं कर पाएंगे, कम से कम एक हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है अपक्वहार, मतलब बिना पका हुआ खाना खा लें इंशाल्लाह। जो हमारे प्रोबायोटिक्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं, और जो वैसे तो एलोपैथी के मेट्रोनाइजोल इंजेक्शन या गोली देते हैं हम लोग, एकदम मर जाते हैं वो, लेकिन दोबारा फिर पैदा हो सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप बेल जो है ना, इसका पाउडर ले लीजिए, बेल का मुरब्बा ले लीजिए, बेल की कैंडी भी आती है, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए, और इसको दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। और रात को जब लेंगे तो आप इसमें थोड़ी सी सनाई डाल लीजिए, और थोड़ा सा डाल लीजिए इसबगोल, इसबगोल की भूसी डाल लीजिएगा, और इसको दूध में, गाय के दूध में लीजिए, गाय के दूध में लीजिए इंशाल्लाह। जो आपका कब्ज है, प्रोबायोटिक्स है, और दही का इस्तेमाल करें, और दही भी योगर्ट करें। योगर्ट में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे कब्ज को भी दूर करते हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों पैदा करते हैं। तो योगर्ट जो है बड़े शहर में तो मिल जाता है, जो छोटे शहर हैं वो अमेजोन वगैरह से मंगा सकते हैं इसको। जी। एक कॉलर मोहम्मद साबिर इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। साबिर साहब, अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, मेरा एक बच्चा है 10 साल का, तो उसका कोई 6-7 महीने से जो है ना पेट में दर्द था उसके। जी। अब वो अल्ट्रासाउंड जो कराया हमने, तो उन्होंने बताया इसके जो है आंतों के अंदर वो है गांठ है। तो उसके लिए पूछना था कि उसके लिए क्या करें हम। अब हमने जो दिखाया डॉक्टर को, तो कहने लगे वो तो
टीबी बताई उन्होंने, उसकी गांठों की। अच्छा अच्छा, गांठों की जी टीबी जी। बता। तो आंतों में गांठें हो गई हैं इनके बच्चे के, 10 साल का बच्चा है। बिल्कुल, देखिए आंतों की टीबी हो जाती है तो बहुत मुश्किल से डायग्नोस होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी उसका एक टेस्ट और भी करा लें, उसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर अगर उसका बढ़ा हुआ है, और अगर ईएसआर उसका 90, 100, 110, 120, 130 है, तो इसका मतलब ये है कि उसे टीबी इन्फेक्शन जो है वो बहुत पुराना चल रहा है। और आंतों की टीबी या हड्डियों की टीबी का आमतौर से पता नहीं चलता। लोग गठिया की दवा करते रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद गठिया है, और वो सोचते हैं सीपल माजून खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। उसकी क्योंकि टीबी की दवा नहीं जा पाती। तो एक टेस्ट उनका इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर कितना है, अगर आपको अब मालूम हो तो बता दें, नहीं है तो आप दोबारा हमें कल फोन करके बता दीजिएगा। क्योंकि एक 1.5 घंटा लगता है टेस्ट करने, 50 रुपये शायद खर्च होते हैं। तो इसको करा के मुझे कल बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको फिर इसके खास तौर से दवा बता दूंगा, जो ये इससे बीमारी दोबारा नहीं होगी। वरना एलोपैथिक में तो सबको पता ही है, इसकी दवा आती है, रिफेम्पिसिन आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, आइसोनाइज आता है, चल भी रहा होगा, आप चला रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन मैं आपको आयुर्वेदिक की दवा बता दूंगा इंशाल्लाह, कल आप मुझे बताइएगा। जी, जमीर अहमद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमीर साहब, सवाल पूछ लीजिए आप भी। नींद में खर्राटे बहुत आते हैं। जी, खर्राटे? खर्राटे की दिक्कत है आपको, और कोई सवाल? नहीं, बस ये जी, खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं इन्हें। हाँ, तो एंडोक्राइन जो मैंने बताया था, ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन का मतलब होता है एंडो का मतलब अंदर, अंतर। तो जो अंदर की तरफ जो है अपना सिक्रेशन डालती हैं, जब वो बढ़ जाता है तो हमें अक्सर खर्राटे आने लगते हैं, या फिर हमारी नाक में हड्डी टेढ़ी हो जाती है, या हमारे नाक में पोल्यूशन की वजह से या मौसम की वजह से जो है सूजन आ जाती है, साइनसाइटिस कहते हैं इसे। तो ये कई वजह होती है इसकी। तो अपनी नाक को खुद चेक कर लें, शीशे के सामने खड़े होकर इस तरह करें, आप अपने नाक खोलेंगे तो दिख जाएगा। तो ना रास्ता बंद है, ये इस तरफ से बंद है, ये इस तरफ से बंद है, तो उसकी दवा डालें। उसमें ऑट्रीविन ड्रॉप भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप कहाँ बना पाएंगे, पानी उबालना पड़ता है, डिस्टिल करना पड़ता है, किसके साथ में, उसके मुलेठी के साथ में, वो बना करके आप ये नाक की नेजल ड्रॉप बना के घर में रख सकते हैं। वो दोनों नाक में डाल सकते हैं, लेकिन आप बाजार से दवा ले लें, पीडियाट्रिक भी आती है, बच्चों की, बड़ों की भी आती है, तो ये डाल लें इंशाल्लाह। और अगर कोई परेशानी ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की है, तो उसके लिए आप ध्यान करें कि आप जो है जो होता है उड्डयन बंद और ये मूल बंद, और साथ में पवन मुक्त आसन होता है, पवन मुक्त आसन, उसको करेंगे इंशाल्लाह, तो आपका ये खर्राटे आने की है, ये वैसे बाएं करवट लेटे पहले, ये भी ध्यान रखें, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जी जी, बिल्कुल उम्मीद है तमाम कॉलर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा आपके तमाम नुस्खों से, जो तरीके आप बता रहे हैं, हाँ, कैसे आप बीमारी को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मोटापे को लेकर कई तरह की मिथ्स भी होती हैं कि हम अगर कुछ ऐसा खाएंगे कि हमें फ़ायदा उससे पहुँचे, तो अक्सर हम देखते हैं कि इतना फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो समझने की हमें ज़रूरत है कि हमें एक डाइट में क्या कुछ फॉलो करना चाहिए। कई बार लोग उल्टी सीधी चीज़ें बता देते हैं जो खा के हमें उल्टा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे हम कैसे समझें कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, और हमें क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम लोग एक छोटी सी चीज़ है, चाय पीते हैं दूध की, तो ये भी छोड़ देनी चाहिए। हमें जो है ब्लैक टी पीनी चाहिए। हमें जो छाछ है, छाछ भी बिना मक्खन की होनी चाहिए, यानी कि जो दूध हो उसमें से पहले से मतलब उसमें से फैट निकाल ली गई, उसकी छाछ बना के पिएं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है। और दूसरी जो जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, जैसे मटर होता है, जैसे सोयाबीन होता है, और ये सलाद होता है, या अंकुरित खाने होते हैं जिसमें 12 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो मैंने स्प्राउटेड फूड पे एक दिन पूरा चलाया भी था, वो भी मोटापे को कम करता है, मतलब वेट को बढ़ने नहीं देता। और जो हमारी, मतलब हम मोटे हेल्दी भी हैं, स्वस्थ हैं, तो वो खूबसूरती, वो जो स्वस्थपन है हमारा, मोटापन का मतलब ये नहीं कि वो बेडोल हो रहा, अच्छा लगने के लिए है वो। तो अगर हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। और हम फैटी चीज़ों को, जो फैटी चीज़ें और अनहेल्दी फैट है, जैसे रेड मीट है या एनिमल जेनेटेड मिल्क है, तो उसको लें, या छाछ ले रहे हैं, छाछ भी इतने गाढ़ी ले रहे हैं कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा मक्खन है, तो हम पतले होंगे नहीं, और हम ये कहेंगे भाई हम तो छाछ पी रहे हैं, हम क्या मोटे होंगे। तो ये ध्यान रखें। और रोजाना सुबह को गुनगुने पानी में जो है क्या नाम उसका, जो होती है ना, नींबू डाल लें, और साथ में मेथी भून के उसको घोल लीजिएगा।
तो उसको मेथी भून के 1 चम्मच से घोल लीजिए, नींबू डाल लीजिए उस पानी में। शहद डालना चाहे अपनी मर्जी से तो बहुत अच्छी बात है, डायबिटीज है तो मत डालिएगा। तो इसको रोज पीते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बर्न होती रहेगी, हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाइपर हो जाएगा। जब वो हाइपर होगा तो इंशाल्लाह हम, और लेकिन फिर भी शर्त मेरी यही है, फिर बता रहा हूँ कि वो ये नहीं कि बैठे बैठे हो जाएगा, वो फिर भी हमें भागना दौड़ना पड़ेगा, सुबह को जाना पड़ेगा। और ये बहुत से लोग ये कहती हैं लेडीज अक्सर, मैं मोटी हो गई और दिन भर काम करती हूँ, वो घर में कितने काम कर लें, लेकिन वो उस वक्त मायने नहीं रखता। एक्सरसाइज जो है सुबह को आप एक माइंड सेट के साथ में चाहे आधा घंटा एक्सरसाइज करें, जैसे मैंने बताया पवन मुक्त आसन है, बंध लगाना है, उड्डयन बंध है, मूल बंध है, भुजंग आसन है, ऐसे लगाते हैं सांप की तरह, इस तरह से करते हैं तो शलभ आसन कहलाता है। ये अगर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे कंधे मजबूत होंगे, सीना बाहर को आएगा, लोगों को अच्छा जी लगेगा, पेट अंदर जाएगा। बिल्कुल। बने रहिए डॉक्टर साहब हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए राह नजात। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत इस्तकबाल है राह नजात में। सवाल जवाब का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन उससे कबल देखिए डॉक्टर असलम खान का ये खास पैगाम। साथ मैं आपको ये बता दूं कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम खान, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले कई सालों से एनएमसी फार्मा जो आपको प्रोडक्ट दे रही है, दवाइयाँ भेज रही है, जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर टोटल देसी और नेचुरल चीज़ें हमने डाली हैं। उसमें किसी किस्म का जो इंग्रेडिएंट है वो केमिकल हम नहीं यूज़ करते। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट नहीं है। ख़ास तौर से जो आप लोगों ने हमें जितनी रिपोर्ट दी है, हज़ारों मरीज़ों को दवाई जा रही हैं हमारी जब से, तो सब ने ये बताया, अल्लाह का शुक्र है कि उनको सबको शिफायाबी हो रही है। तो मैं जो ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी nmcpharma.com जो वेबसाइट है, आप उस पर जाकर अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको दवा जल्दी पहुँचेगी, और आपको जो डील्स होती हैं, जो रियायत करते हैं, हम डिस्काउंट्स करते हैं, जो हमें मौके मौके पर आपको देखते हैं nmcpharma.com पर चेक करते रहें, तो जो भी डील्स होगी उसका भी फ़ायदा आपको पहुँचेगा। तो आप जो है आइंदा ये कोशिश करें कि आप दूसरी जगह से अमेज़ोन या दूसरे तरीक़ों से न मंगा करके nmcpharma.com इस्तेमाल करें। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं, तो आप ही लोगों के फ़ोन रोज़ाना आते हैं, इतने रिकॉर्ड करते भी हैं उन्हें, लेकिन कब तक रिकॉर्ड करें। तो अल्लाह का शुक्र है, चाहे वो गोल्ड माजून हो, डायमंड माजून हो, सिल्वर माजून हो या सी पर्ल माजून हो, ये असल में ये चारों प्रोडक्ट जो हैं एनएमसी फार्मा के ही देन है। इससे पहले हिंदुस्तान में किसी डॉक्टर ने रिसर्च करके ये प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, जबकि हमारे तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि हमारे जो गोल्ड है वो हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को, यानी कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको स्ट्रांग बनाता है। तो आजकल जो वायरस चल रहा हो, या कोई बैक्टीरिया चल रहा हो, या कोई बुखार चल रहा हो, डेंगू बुखार चल रहा हो, नज़ला चल रहा हो, या बार बार कोई बीमारी हो रही हो, इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया है। तो उसको स्ट्रांग करने के लिए आप इन माजून का, चाहे वो गोल्ड माजून है या कैंसर है, जैसे उसमें हम डायमंड की माजून देते हैं, पैलासिस वगैरह है तो उसमें हम सिल्वर की देते हैं, टाइफाइड वगैरह है, या पेट की ट्रबल है, लीवर की ट्रबल है, उनमें सी पर्ल की माजून देते हैं। तो खुदा का शुक्र है, बहुत फ़ायदा होता है। उसी तरह से हमारे जो प्रोडक्ट हैं हर्बल, आप देखें कितना मशहूर प्रोडक्ट हो गया है। चंद सालों में ही, 2-3 साल में ही, मतलब एक प्रोग्राम में मैं आप लोगों को ये बता रहा था, तो इंसिडेंटली हमें फिर ये कायम करनी पड़ी, गवर्नमेंट से रजिस्टर कराना पड़ा, गवर्नमेंट ने GMP दिया हमें, ISO दिया हमें। अल्लाह का शुक्र, हमारे प्रोडक्ट जो हैं 5 स्टार रेटिंग में आ गए। तो हमारा जो करिश्मा हेयर ऑयल है, NMC करिश्मा हेयर ऑयल 786, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा। जो एलोपेशिया केसेस थे, बाल झड़ने केसेस थे, बाल जल्दी सफ़ेद होने केसेस थे, वो ठीक होने लगे और लोगों की रिपोर्ट बड़ी पॉजिटिव आने लगी। ऐसे ही फिर लोगों को हमने देखा कि शैम्पू वो बाज़ार का केमिकल का यूज़ करते हैं, तो फिर हमने जो है एलोवेरा का शैम्पू यूज़ उसमें निकाला प्रोडक्ट। फिर साथ साथ लोगों की शिकायत थी कि बहुत ज़्यादा रिम्यूटाइड अर्थराइटिस RA पॉजिटिव वाले लोग बहुत हैं हिंदुस्तान में, तो हमने देखा कि उसका प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने NMC करिश्मा पेन नील ऑयल बनाया। इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले माशाल्लाह, तो वो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि आप सुनेंगे तो हैरत करेंगे। इसमें अमेरिका से जो जड़ी बूटी मंगाई जाती है, हमने वो भी डाली है। तो हमने ये देखिए कि विंटर ग्रीन कहते हैं इसको, उसका ऑयल डाला हमने इसमें मेंथोल डाला, इसमें हमने यूकेलिप्टिस का तेल डाला, इसमें हमने
इसमें इसके अंदर जो है लौंग का तेल डाला हमने, इसके अंदर दालचीनी का तेल डाला हमने, इसका अलसी का तेल डाला हमने, इसमें खुशबू भी जो थी वो नेचुरल की। तो अल्लाह का शुक्र है ये प्रोडक्ट भी हमारा बहुत लोगों को जो शिकायतें थी दर्द की RA पॉजिटिव की वो ठीक होने लगी। मैं इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाएं तो nmcpharma.com पर जाएं ताकि आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे और कम से कम दामों में पहुँच पाए। शुक्रिया। केमिकल फ्री फॉर्मूला करे दर्द की छुट्टी बिना किसी साइड इफेक्ट। NMC करिश्मा पेन नील ऑयल, एकदम प्राकृतिक। भागदौड़ भरी जिंदगी में पोल्यूशन और सस्ते हेयर प्रोडक्ट्स के केमिकल से मेरे बाल एकदम रूखे बेजान हो चुके थे। सब कुछ ट्राई किया, आखिर कब तक एम्बैरेसमेंट फील करती। फिर मुझे NMC करिश्मा हेयर ऑयल के बारे में पता चला। इसने तो मेरी लाइफ ही बदल दी। इसका केमिकल फ्री फॉर्मूला बनाए मेरे बालों को मजबूत, मुलायम और डैंड्रफ फ्री। Tough Stud Beard Oil. Tough Stud. For real stud. तो राह नजात में आज हम बात कर रहे हैं मोटापे को लेकर, और मोटापे से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इस दिक्कत को दूर करें। डॉक्टर साहब जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। डॉक्टर साहब अगला कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अयूब खान जी जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अयूब जी अपना सवाल पूछ लीजिए आप। जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी जी कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे पेट जो है सफा नहीं हो रहा है। आज 2-3 महीने से पेट सफा नहीं हो रहा है। कब्ज की शायद जो शिकायत है, तो इसके लिए क्या करें? ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। खाने पीने का ख्याल रखें तो मैदे वाली चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, बिरयानी, कबाब या रेड मीट में से बनी हुई चीज़ें ना लें। और 4-5 दिन तक जो है आप फल और सब्जियों पर रहें। और फल कौन से हों? संतरा है, नींबू है, अनानास है, पपीता है। हरी सब्जियां जो हैं, जब पत्ता गोभी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है और केल है, इन पे आप रहें 4-5 दिन इंशाल्लाह। ये सब्जी जो आप लेंगे, और अगर अंकुरित गिरी निकाल लें इनके, अंकुरित जो मैंने बताया था एक बार चलाया था स्प्राउट, बहुत फ़ायदेमंद है। वो उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अमीनो एसिड जो है हमें प्रोबायोटिक्स पैदा करते हैं हमारी आंतों में, और प्रोबायोटिक्स की कमी की वजह से भी हमें कब्ज़ हो जाता है। तो आप ये लें, 10-12 गिलास कम से कम पानी पिएं। ये करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपके जो मुलय्यन आंतें जो हैं वो मुलय्यन हो जाएंगी। तो आपकी ग़िज़ा मुलय्यन होगी। गरिष्ठ भोजन जो है, चाहे वो पनीर हो और चाहे वो गाढ़ा दूध हो भैंस का, वो इस्तेमाल ना करें, और चाहे वो रेड मीट हो। तो आप इस पे चलेंगे इंशाल्लाह तो बहुत जल्दी आपका कब्ज़ दूर हो जाएगा और आपको फ़र्क मिलना, सिर्फ कब्ज़ दूर होगा। वैसे तो गोली खा ले डेल्कोलेक्स की तो आपको एकदम टॉयलेट हो जाएगा या एनिमा लगवा लें, लेकिन वो एकदम होगा। फिर उसके बाद में हाथों में जो प्रोबायोटिक्स की कमी है, प्रीबायोटिक्स की कमी है, वो जू के जो बनी रहेगी, बल्कि और प्रोबायोटिक्स की कमी और बढ़ जाती है ऐसी दो गोलियाँ खाने से। तो अच्छा ये है जो बातें मैंने बताई आप वो करें। फिर भी ज़्यादा कब्ज़ रहता है तो आप जो है इसबगोल और साबूदाना इसको दूध में डाल के, ज़्यादा फैटी दूध ना हो दूध, बल्कि अगर आप वो दूध ले लें, इसका तिलों का दूध ले लें, तो तिलों का दूध निकाल के उसमें दोनों चीज़ें लें तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते आप खाएंगे तो आपको कब्ज़ जो है, चाहे कदीमी कब्ज़ भी है, वो भी कम फ़ायदा हो जाएगा उसमें इंशाल्लाह। जी खदीजा एक कॉलर जुड़ गई हैं इस वक्त हमारे साथ MP से। सवाल पूछ लीजिए खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। मैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में जानना चाहती हूँ। इसको बढ़ाने के लिए नेचुरल फॉर्म में क्या करना चाहिए? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए वैसे तो प्रीबायोटिक्स के, प्रोबायोटिक्स के जो है कैप्सूल भी आते हैं, सैचेट्स भी आते हैं बाज़ार में। एलोपैथिक वो डॉक्टर भी अब देने लगे हैं, पहले तो शायद इन बातों को मानते नहीं थे। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ एज के बाद में या हमारे खाने पीने की वजह से हमारे जो विटामिन बी है और जो दूसरे विटामिन हैं, ऐसे जो ख़ासतौर से 13-14 विटामिन होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हाथों में। तो उनका एब्जॉर्प्शन ना होना और वो स्टूल में जुगतू निकल जाने से हमारे जो प्रीबायोटिक्स जो खाने में थे वो नहीं मिल पाते। और कभी कभी प्री मेंस्ट्रुअल फेज में ख़ासतौर से या गर्भावस्था में भी ये होता है। तो गर्भावस्था में एक तो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का।
खासतौर से थायराइड जो हार्मोन्स होता है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से हमारे जो प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स हैं, ये निकलने या बनने बंद हो जाते हैं, या अगर होते भी हैं तो वो यूज़ नहीं हो पाते। तो ये ध्यान रखें कि प्रीबायोटिक्स का अच्छा तो यह है जो मैंने अभी बताया कि हफ्ते में एक दिन तो रोज़ा रख लें, तो इंशाल्लाह जब खाली पेट होगा तब ये पैदा होते हैं। तो और ये जो हमारे, बल्कि कई डॉक्टर साइंटिस्ट का तो ये मानना है जैसा हमारा ये ब्रेन है, दिमाग है, ऐसे ही आंतों में भी एक ब्रेन होता है और उसका ये भी पहचान है। देखिए अगर कोई आपने गड़बड़ बात सुन ली, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात आपके सामने सुना दी किसी ने कि ऐसा हो गया है आपके किसी अजीज के साथ में, तो आपको एकदम दस्त लग जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, आंतों पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कोई ना कोई सोचने का तरीका दिल में शायद भी है और आंतों में भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं। तो हम खाने पीने में लौकी का, इसमें अगर हम लौकी ले लें या पेठा ले लें, सफ़ेद पेठा जो होता है, या नारियल पानी ले लें, ये प्रोबायोटिक्स को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाते हैं। तो अगर हम ये चीज़ लेने लगेंगे तो इंशाल्लाह जो पैकेट्स हैं या गोलियाँ हैं या कैप्सूल हैं जो आते हैं कैप्सूल इसके लिए, तो वो भी खा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कंपनी इसलिए बनाती है क्योंकि हर जगह तो आप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, नारियल पानी है या सफ़ेद पेठा है, लौकी है, इसको ले नहीं सकते हर जगह, ये तो अपने घर पे कर सकते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रोबायोटिक्स बनेंगे, फिर आपका हाजमा अच्छा रहेगा, आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा सवाल पूछा आपने, और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें लोग ऐसे सवाल पूछें जो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ कुछ आ गया है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अक्सर अलसी के बीज या चिया सीड्स की हम बात कर लें, ग्रीन टी, ये तमाम चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं अपना मोटापा दूर करने के लिए। कितनी ये कारगर साबित होती हैं और अगर ये फ़ायदेमंद होती हैं तो हमें किस फॉर्म में इन्हें यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए चिया सीड तो इतनी अच्छी चीज़ है कि ये तो अब मेडिकल में एलोपैथिक वाले भी इसको देने लगे, लिखने लगे और पैकेट्स में आने लगी है। जैसे आप देखेंगे कि इस सब गोल को पहले एलोपैथिक वाले नहीं मानते थे, लेकिन अभी एलोपैथिक वाले खुद इसके पैकेट्स आने लगा आइसोफ्लेक्स नाम से, और उसमें विटामिन बी भी मिलाया उसमें और साथ में ये भी रखा है। तो वो फिर खुद भी अपने मरीजों को लिखने लगे। तो अच्छी बात यह है कि हम इसको चिया सीड है चाहे या गोंद गतीरा है या शह गोंद है, ये हमारे लिए प्रोबायोटिक्स पैदा करते हैं। जितने गोंद हैं और ये इनको इस्तेमाल करें। और इनको इसका तरीका यह है कि गोंद तो आप पानी में डाल लीजिएगा, अगर गर्मियां हैं तो उसमें सुबह को थोड़ा सा बर्फ़ डाल के या ठंडे फ्रीज में रख करके आप उसको ले लें, नहीं तो सादा पानी में डाल के ले लेंगे इंशाल्लाह। और अपने हिसाब से, यानी कि ज़्यादा मीठा ना हो, क्योंकि मीठा जो है सबसे बड़ी जो आज जो ओबेसिटी जो हो रही है दुनिया में, वो कोल्ड ड्रिंक की वजह से हो रही है। क्योंकि देखिए लाखों टन कोल्ड ड्रिंक, कोक वगैरह जितने भी चीज़ें हैं ये रोज़ बनती हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं इनके, हर मुल्क में प्लांट हैं इनके, ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होती है। मैंने तो देखा है सऊदीया में, देखा है और मुस्लिम मुल्कों में गया हूँ मैंने मिस्र में देखा है कि खाना खाते हैं तो पहले कोल्ड ड्रिंक की इतनी बड़ी बोतल रखी रहती है और फिर उसके बाद में खाना भी इतनी बड़ी तशरीह में होता है, 1.5-2 घंटे खाते हैं खाना, और वो इतना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि उनके देखा उन्हें एकदम पेट जो है फैटी हो गए हैं। फिर हुक्का पीते हैं, और ख़ास तौर से मिस्र में तो हुक्का पीने का बहुत ही रिवाज है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो सिगरेट पीना या हुक्का पीना और ये कंडेंस शुगर खाना, जो कोल्ड ड्रिंक को मैं बार बार मना करता हूँ, तो मेरा कि इन कंपनी से कोई वो नहीं है मुझे किसी किस्म की नफरत। मैं तो अपने इंसान को कहता हूँ कि वो अपना जिस्म को देखे कि उसके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है। तो ये ध्यान रखें, फिर नहीं बढ़ेगा पेट। एक कॉलर हसीना जुड़ गई हमारे साथ दिल्ली से, और विजेंद्र भी एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हसीना, पहले आप सवाल पूछ लीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब दीनी और दुनियावी तरीके से, दोनों तरीके से हमें समझाते हैं, हम बहुत मुतासिर होते हैं। शुक्रिया माशाल्लाह। जी शुक्रिया। मेरा ये सवाल था कि मेरी एज 53 है और मेरा वेट 79 है, और मेरी जो हिप्स है ना, हिप्स और हाथ में मेरा ज्यादा मोटापा है, और वो कैसे ठीक होगा? और बाकी जो मेरे जो स्किन में ना, मेरे दोनों घुटनों में स्किन कड़क हो जाती है और खुजली रहती है, उसमें ज्यादा गोल गोल हो गए, और कोहनियों में दोनों साइड, और ये मेरे को बहुत ख्वाहिश होती है इसमें। और मेरा एक और सवाल है, हमारा नवासा है 8 साल का, तो उसको रात को पेशाब कर लेता है बिस्तर में, और बहुत जल्दी जल्दी उसको सर्दी होती है, उसकी नाक बहती है। तो इसके लिए मुझे जानना था और सर से मुझे पूछना था कि मेरा ना 10 साल पहले यूट्रस रिमूव हो गया था, उसकी वजह से मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता था। तो 2 साल पहले डेक्सा स्कैन हुआ था, तो उसमें रीढ़ की हड्डी कमजोर बताई गई थी, उसकी वजह से 2 साल से मेरा इलाज चल रहा है। तो मैंने भी एक बार खाने गोली दे रहे हैं मेरे को। जी, तो 3 सवाल आप पूछ रहे हैं यहाँ पे। पहला कि मोटापे की वजह से दिक्कत है आपको, दूसरा अपने नवासे के बारे में, और तीसरा सवाल एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि आप पूछ रही हैं रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है।
10 साल पहले यूट्रस किसी वजह से रिमूव हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे को फिर थोड़े दिनों बाद प्रॉब्लम्स होने लगी। तो फिर वो इसका स्कैन हुआ था, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता था। तो वहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि ये आपका रिमूव होने की वजह से आपकी ना हड्डियाँ बहुत कमजोर हो रही हैं, तो आपका ये 1-2 साल दवाई चलेगी। तो मेरा वैसे सफदरजंग से मेरा इलाज चल रहा है। जी जी। तो वहाँ से मुझे महीने में खाने वाली एक दवाई देते हैं और बाकी थोड़ी बहुत कैल्शियम वगैरह की दे रहे हैं, तो काफी मुझे माशाल्लाह आराम है उससे। जी जी। उसके लिए मुझे क्या हमेशा दवाई खानी पड़ेगी, वो बढ़ाते जा रहे हैं, कभी 6 महीने खाओ, कभी 1 साल खाओ, तो उसके लिए स्टॉप करना ठीक है, है, तो क्या करना है? जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, क्या सलाह देंगे? बिल्कुल। नहीं, ये प्रॉब्लम जिक्र कर रही हैं, बड़ी समझदार लेडी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला चाहे। और इनके लिए पहले दुआ करते हैं और नाज़रीन से भी कहते हैं कि भाई हमारे जो हर मरीज जो हमसे पूछता है उनके लिए दुआ करा करें, भले हम ना कह पाएं जल्दी की वजह से, तो अल्लाह ताला ने शिफा याबी अता फरमाए, मुकम्मल शिफा याबी दे। और बड़ा गौर से सुनती हैं, अच्छी बात है, और ख़ासतौर से रूहानी पहलू भी सुनती हैं, अच्छी बात है। तो क्योंकि लोगों को रूहानियत का पता ही नहीं, इसलिए रूहानी पहलू सुनते नहीं, वो रूहानी बात से समझते हैं कि ताबीज़ बांध लिया, कहीं जा कर के दुआ कर ली किसी गैर खुदा से, तो इसे रूहानी समझते हैं। तो अच्छा ये है कि वो गौर से सुने, तो इंशाल्लाह उनका ईमान को भी इम्प्रूवमेंट होगा और उनकी सेहत को भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आजकल जो ये बीमारी है, इन्होंने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझ गया हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस। डॉक्टर ने कहा कि ये कमज़ोर हो गई, तो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी बहुत है। इंशाल्लाह इसका एक चैप्टर चला देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में खासतौर से मुस्लिम लेडीज़ को ज़बरदस्त बीमारी है, बहुत लेडीज़ को बीमारी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में ये सिम्टम्स होते हैं, जो सिम्टम्स ये बता रही हैं। तो इसके अंदर जो है ये दर्द भी होता है, और जो इन्होंने बताया कि घुटनों में कमज़ोरी है, चलने फिरने में दिक्कत है, ये सारी बातें होती है। तो इसमें सिल्वर माजून, जो सिल्वर जो होती है हमारी, वो हमारी जो रगें होती है ना, जो नस होती हैं, जो एक तो जैसे हमारा खून लेके जा रही है, ऊपर ऊपर नसें चल रही हैं, और इसके अंदर जो है नर्व्स होती हैं, नर्व्स कहते हैं, तो वो नर्व्स जो होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं। तो सिल्वर जो है, इसे चांदी कहते हैं, इसीलिए चांदी की पाजेब पहनती हैं लड़कियां, इसीलिए चांदी के जेवर होते हैं। तो ये जो जेवर हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं अंदर ब्लड में, तो उससे हमारी जो रगें हैं वो तंदुरुस्त हो जाती हैं। तो वो सिल्वर के माजून और ये आपका हमारी सीपड़ माजून को कंबाइंड, एक बार सुबह में खाएं सिल्वर के माजून, शाम को खाएं सीपड़ माजून, और साथ साथ जो है ये करिश्मा पेरनिल ऑयल। जो ये करिश्मा पेरनिल ऑयल क्या करता है कि जो हम मान लो हमें थायराइड है, अब एकदम डॉक्टर ने 100 mg 25 mg की गोली लिख दी, हमने खानी शुरू कर दी, वो थायरोक्सिन हमें नकली थायरोक्सिन मिल रहा है, वो असली नहीं है। तो जितने भी केमिकल वाले थायरोक्सिन होते हैं वो क्या करते हैं, हम या दूसरे दवाइयाँ जो होती हैं एलोपैथिक में, वो फायदा तो बाकी एकदम करेंगे प्रॉम्प्टली, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल डेरिवेटिव है। जैसे हम देखते हैं अफीम की का इंजेक्शन बनता है फोर्टविन के नाम से, वो 1 मिनट में फायदा करता है, अफीम को आपको आधे घंटे बाद नींद लाती है। तो ये चीज़, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म के जो अंदर हड्डी हैं उन्हें खोखला करते हैं, और वो जो खोखला करते हैं वो इसी तरह के हार्मोन्स और इसी तरह के विटामिन, जो मैंने बताया था एक बार शायद पहले भी, कि जब मुझे ताज्जुब हुआ, मैं सोचता था लंदन के लोग बहुत समझदार होंगे, उन्होंने हमारे पे हुकूमत की। तो जैसे मैं हिथरो एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी के बोर्ड लगे देखे, जिसमें 10-12 साल की लड़की जो है हाथ में कैप्सूल और न्यूट्रिएंट्स के नाम के लिए हुए कि ये मल्टीविटामिन कैप्सूल आप खाएं। तो इस तरह की बातें होती है। जो मल्टीविटामिन कैप्सूल अगर आप खाएंगे तो वो अपने घर में खाइए, आप गाजर खाइए, आप लाइकोपीन खाइए, टमाटर खाइए, आप लाइकोपीन का कैप्सूल मत खाइए, पपीता खाइए, हरी सब्जी खाइए, आप मूली खाइए, आप अनानास खाइए, आप संतरा खाइए। तो ये चीज़ें खाएंगे ओरिजिनल शक्ल में, तो इंशाल्लाह आपकी जो अंदर ये चीज़ें जाएंगी, और तो वो हमारी हड्डियों को कमज़ोर नहीं करेंगी। एक तो इनका सवाल का जवाब हुआ कि दोनों चीज़ें मंगा, और दूसरे इनका बच्चे का था जी, रात को वो यूरिन कर देता है बार बार, ये यूरिन कर देता है। तो बच्चे के साथ में प्यार से हमदर्दी से बात करें, और उसको सोने से 2 घंटे पहले कोई लिक्विड ना दें, और अगर लिक्विड देना चाहें तो वैसे तो एलोपैथिक में इसकी इम्प्रेमाइन गोली आती है, वो खिला दें, वो यही करती है कि वो हमारे नींद को साउंड गहरे कर देती है। तो उसमें के लिए पोस्ट जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो एडिक्टिव भी नहीं होता। अफीम का तो एडिक्टिव हो जाता है, इसलिए हम अफीम नहीं बताते। तो पोस्ट पीस के रख ले, रात को सोते समय 1 चम्मच रात को गाय के दूध से, बकरी के दूध से खिला दें। ना भी वो मिले तो आप गाय का, बकरी का, कोई बात नहीं, आप सोयाबीन का दूध बना लें और ताज़ा बनाएं, रोज़ाना रोज़ बनाएं, रोज़ पिए, वो बच्चे को पिलाएं इंशाल्लाह। उसमें प्रोटीन भी होती है। अगर कोई किसी किस्म का बच्चे के किडनी में, अल्लाह ना करे, वैसे तो बच्चा ठीक ही होगा, या मसाने में कोई किसी किस्म का डैमेज है या कोई इंजरी है, वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, उसकी पेशाब की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी। एक कॉलर विजेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर जी बोलिए।
डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं वीरेंद्र दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मेरे 2 सवाल है। एक तो सर मेरे लिए खुद के लिए है, मुझे पेशाब बहुत ज्यादा आता है इन दिनों में ना, सर्दी में पेशाब बहुत ज्यादा आता है। और एक बच्चे के लिए सवाल है, हमारे यहीं पर कापड़सेड़ा से मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली से। उस बच्चे का 15-16 साल उम्र है, उसके सफेद बाल हो गए हैं। उस बच्चे के सफेद बाल, वो गरीब आदमी बेचारा जूते वगैरह देखता है रेहड़ी पे, बिहार से बिलोंग करते हैं। ये सवाल है सर मेरा। और सर एक ये है कि मैं अपने पर्सनल के लिए जैसे कि घर में यूज करता हूँ, तेल कौन सा इस्तेमाल करूँ, इसके बारे में आप रोशनी डालें। जैसे सरसों का तेल है, जैतून का तेल है या तिल का तेल है, क्योंकि कफ बहुत ज्यादा जमता है, इस वजह से थोड़ा मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। और एक पेस्ट के बारे में बताएं सर। चलिए ठीक है, बालों से रिलेटेड इश्यू है डॉक्टर साहब इनका, और इनकी भी यूरिन की दिक्कत है। ये 2 सवाल हैं इनके। और एक बच्चे के बारे में पूछना चाह रहे थे कि उसके बाल बहुत कम उम्र में सफेद हो गए हैं। देखिए, यूरिन की जो प्रॉब्लम है, अगर आप तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ बता रही है कि आप अच्छी हेल्दी इंसान हैं, तो उसकी जो सबसे बड़ी बात होती है यूरिन की प्रॉब्लम की, एक तो डायबिटीज़ होती है, वो तो आपने टेस्ट करा लिया होगा, गालिबन नहीं है आपको, वरना आप बताते। तो ये जो डायबिटीज़ होती है बार बार यूरिनेशन के लिए आदमी को मजबूर करती है। और या फिर प्रोस्टेट वगैरह की बात होती है, तो वो भी नहीं लगता आपको ऐसा है। तो आप जो है एक कैगल एक्सरसाइज जो होती है, जिसे उड्डयन बंद कहते हैं हमारे आयुर्वेदिक में या नेचुरोपैथी में, तो कुंभक और उड्डयन बंद लगाएं। और जो उसको आप देखना चाहें तो हमारे एनएमसी फार्मा है, उस पर हमने कैगल एक्सरसाइज के नाम से खुद बैठ करके दिखा रखा है। आप सीट बात ले लें, सीट बात के ऊपर बैठ जाएं, एप्सम साल्ट डाल लीजिए उसमें, और साथ साथ लेवेंडर ऑयल डाल लीजिए, और ऐसे बैठने के बाद में 10 मिनट वो एक्सरसाइज करते रहें। क्योंकि देखिए, गोली तो बहुत आती हैं, आप किसी भी डॉक्टर पे जाएंगे लिख देगा आपको, लेकिन वो सारी उम्र खानी पड़ती हैं, या फिर वो खाते हैं तो उनका नुकसान, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जो ओरिजिनल हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस कर देती है वो। तो इसलिए वो गोली तो ना खाएं आप कैगल एक्सरसाइज करें। और जो मैंने इस बच्चे को बताया पेशाब के लिए, वो आप कर सकते हैं। वो बच्चा जो आधी चम्मच या 1 चम्मच छोटी लेगा, आप बड़ी चम्मच ले लीजिएगा उसकी, और हमारी माजून जो है सिपल माजून, उसमें डाले खाइएगा इंशाल्लाह। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको पॉल्यूशन का असर भी नहीं होगा। और वो तेल की जो आप मालूम कर रहे हैं, तो आप करिश्मा जो हेयर ऑयल है हमारा, करिश्मा हेयर ऑयल 786, क्योंकि उसके अंदर जो है सारे वो तेल हैं जो आपके पॉल्यूशन से बचाते हैं, मौसम से ही बचाते हैं, और आपको एक एनर्जी देते हैं, एक कवर दे देते हैं बालों के ऊपर। अगर आप बाहर जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो गरीब बच्चा है, उसके बाल सफ़ेद हो गए उम्र से पहले, तो उसका एक हार्मोन्स का टेस्ट करा के भी हमें भेज दें, हार्मोन डिसऑर्डर टेस्ट। हार्मोन्स अगर गड़बड़ हो गए हैं किसी वजह से, गरीब बच्चा है, हो सकता है बैलेंस डाइट ना लेता हो, बैलेंस डाइट ना लेने से कैसा हो जाता है, तो हमारा उसे जो प्रोग्राम चला था बैलेंस डाइट का, वो दिखाएं। और स्प्राउटेड फूड, जो अंकुरित फूड है, अंकुरित जो चीज़ें हैं, वो उसे खिलाना शुरू करें। वो तो सस्ती होती है बहुत, गरीब बच्चा आप बता रहे हैं, तो वो उसे खिलाना शुरू कर दें। और ये करिश्मा हेयर ऑयल और साथ साथ एलोवेरा शैम्पू हमारा, वो आप लगा के उससे सर धुलवाएं उसका। और उससे अगर उससे भी ना धुलवाएं, तो आप जो है हमारा करिश्मा मर्सॉप जो है, इजीली सर्द हो सकता है। वो बाल सफ़ेद हो गए तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। और साथ साथ करिश्मा हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें, इसको लगातार करें 1-2 साल। एकदम नहीं ठीक होते बाल अगर उम्र से खराब हो गए, लेकिन हाँ 40 से पहले खराब हो गए तो ठीक होते रहते हैं। इसकी संभावना होती है। वैसे गोली भी आती है साइनाकोल 16 के नाम से, वो भी खा सकते हैं लगातार, से 90 दिन का कोर्स होता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है तमाम कॉलर्स को भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा, जिस तरीके से बेहतर अंदाज में आप बताते हैं कि कैसे किस बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो आज के लिए राह नजात में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, आदाब।